Good morning, everyone. Yesterday we started the chapter Tramp of Surgery, and today let's complete it. आज इसको complete कर लेते हैं. Tramp of Surgery, as you all know that it has been written by James Herriot, and we have already completed the first part of it. इसका जो first part था, excuse me, और जो उसके question answers थे that we have already discussed yesterday, वो हमने कल कर लिया था, and today we have to start from the second part. And before we start, let's रीड दिस क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट व्हेन वी विल रीड दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नरेटर रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. जो नरेटर था क्या वो उतना ही अमीर था जितना कि जो ट्रिकी मीन्स जो डॉग है उसकी मिस्ट्रेस है, क्या वो उतना ही अमीर था? हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग. जो मिस्टर हैरियट थे उसने जो डॉग था उसको कैसे ट्रीट किया था, उसको कैसे इलाज किया था. एंड वाई इज़ ही टैम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट. और वो क्यों टैम्पटेड था कि जो ट्रिकी है उसको एज ए परमानेंट गेस्ट अपने घर पर रखना है. वाई डज मिसेस पम्परी थिंक दैट द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी. और जो मिसेस पम्परी थी उनको ऐसा क्यों लगता था कि जो ट्रिकी की रिकवरी है वो सर्जरी का जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसकी जीत है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. रीड करना स्टार्ट करते हैं. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी. कहते हैं कि जो सर्जरी मीन्स जो हॉस्पिटल था वहाँ पर जो पहले से डॉग्स थे दे स्टार्ट सर्च मीन्स मूव्ड अराउंड मी. उन्होंने मेरे आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद द डल आइज. क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा बीमार था तो इसने जो नॉइसी पैक था मतलब जो शोर मचा रहे थे डॉग्स नीचे उनकी तरफ डल आइज़ की तरफ मतलब बहुत ही एनर्जी लेस आइज़ की तरह देखा. मतलब ऐसे देखा जैसे उसको उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. When put down lay motionless on the carpet. जैसे ही मैंने उसको नीचे रखा तो वो बिना किसी मोशन के बिना हिले डुले वो जो कारपेट था उसके ऊपर बैठ गया. द डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. और जो डॉग्स थे उसको सूंघने के बाद, जैसे भी कोई घर में नया मेम्बर आता है किसी घर पैट डॉग्स होंगे तो उनको पता होगा कि वो क्या करते हैं, उनको सूंघते हैं पहले. तो इन द सेम वे जो दूसरे डॉग्स थे वो उसको स्निफ कर रहे थे, सूंघ रहे थे. थोड़ी देर के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो जो है वो काफ़ी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई भी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है उस डॉग के अंदर. एंड इग्नोर्ड हिम. इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको एकदम से इग्नोर कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. कहते मैंने उसके लिए एक गर्म सा बेड बना दिया एक लूज़ बॉक्स के अंदर जहाँ पर कि जो दूसरे डॉग्स होते थे उन्हीं के पास में. फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम. कहते 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लांटी ऑफ वाटर. मैंने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी दिया पीने के लिए. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. कहते हैं जो सेकेंड डे ख़त्म होते होते आया तो उसको अपने आसपास की जो चीज़ें थी उसके अंदर थोड़ा सा उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर. और तीसरे दिन उसने थोड़ा सा हल्की हल्की आवाज़ें निकाली. विम्पर मीन्स टू मेक लो एंड फीबल साउंड. कहता है कि धीरे धीरे से उसने जो थी वो अपनी आवाज़ें निकाली. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. जैसे ही उसने जो बाकी सारे डॉग्स थे यार्ड में उनकी आवाज़ें सुनी तो उसने विम्पर मतलब हल्की हल्की आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoe, the greyhound and his friends. कहते मैंने वो जो उसका बॉक्स था उसका दरवाज़ा खोल दिया. जो ट्रिकी था वो धीरे धीरे से ट्रॉटेड मीन्स मूव स्लोली, वो धीरे धीरे से वॉक करते हुए बाहर आया. जैसे वो बाहर निकला जो था एक ग्रेहाउंड इज़ द नेम ऑफ अ ब्रीड. और जो उसके फ्रेंड्स थे उसने उसको इनगल्फ कर लिया. इनगल्फ कर लेना मतलब उसके ऊपर एकदम से झपट्टा मारना, उसको कवर्ड कर लेना, पूरी तरीके से उसको कवर्ड कर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. कहते हैं उसको रोल करने के बाद, हिलाने डुलाने के बाद, उसको पूरी तरीके से उसका जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉग्स थे उन्होंने फिर से वो गार्डन में भाग गए. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. और जो ट्रिकी था वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा धीरे धीरे. और जो उसका सरप्लस फैट था वो ज़्यादा मोटा हो गया था ना, उसको लेकर वो धीरे धीरे से उनके पीछे पीछे जाने लगा. लेटर दैट डे. कहते थर्ड दिन, उसी दिन तीसरे दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. कहते जब खाना खाने का टाइम था तो मैं वहीं पर प्रेजेंट था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बॉल. मैंने देखा जो ट्रिस्टन जो उसकी असिस्टेंट है वो उसने जब खाना डाला बॉल्स में जो कटोरे जिसके अंदर वो खाना खाता है. देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉक. कहता हमेशा की तरह मतलब वो जो डॉग्स थे
काफ़ी सारे डॉग्स थे हॉस्पिटल में, बाकी भी मतलब ट्रिकी को छोड़ के और भी डॉग्स थे। तो कहते हैं उनमें एक यूजुअल हेडलॉक था, मतलब वो एक से आगे एक वैसे ही भाग रहे थे। रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वो मतलब वो जो हेडलॉक था एक से आगे एक भागना, उसके बाद जो खाना खाने की जल्दी जल्दी खाना खाने की जो आवाज़ें थी वो आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अब सारे डॉग्स को पता था कि जो भी डॉग पीछे रह जाएगा तो उसको अपना जो लास्ट पार्ट है खाने का उसके लिए दूसरे डॉग्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट तक खाता रहेगा बाकी सारे जो डॉग्स हैं वो उसके खाने के लिए आ जाएंगे और फिर उसको फाइट करनी पड़ेगी अपने खाने के लिए, क्योंकि वो उसको शेयर नहीं करना चाहता। तो इसीलिए जितने भी डॉग्स हैं वो जल्दी जल्दी से अपनी बॉल के पास पहुंच जाते हैं और जल्दी जल्दी से वो खाना शुरू कर देते हैं ताकि उनको दूसरे डॉग्स के साथ फाइट ना करनी पड़े। ठीक है, सॉरी। When they had finished, जैसे ही वो ख़त्म करते हैं, ट्रिकी took a walk around the shining balls, जो ट्रिकी है मतलब वो जो शाइनिंग क्लीन कर दी है बाकी डॉग्स ने, वो जो बॉल्स थी उनके पास जाता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, मतलब धीरे धीरे से वो एक या दो जो बॉल थी उनको चाटता है, लेकिन मीन्स चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। कहता अगले दिन 4th डे यानी कि मैंने उसके लिए एक अलग से बॉल रख दी बाकी डॉग्स के साथ, और कहते मेरे को बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर दैट ही वाज जॉसलिंग मीन्स जो पुशिंग वाज पुशिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, कि वो अपना जो रास्ता बनाते हुए अपनी जो बॉल थी उसकी तरफ जा रहा था। फाइन, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। कहते उसके बाद से जो उसकी रिकवरी, प्रोग्रेस मीन्स रिकवरी, उसके बाद से उसकी जो रिकवरी है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी दवाई नहीं दी जाती ट्रीटमेंट के लिए ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बट मतलब वो सारा दिन क्या करता रहता था, दूसरे डॉग्स के साथ भागता रहता था। ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में जो उनकी दोस्ती वाली फ़ाइट होती है, कन्फ्यूजन होता है उसमें वो एक दूसरे के साथ वो भागते रहते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड द गैंग and unlikely silky tramped on and squashed every minute। कहते उसको बहुत मज़ा आता था कि उसको जब बॉल की तरह घुमा दिया जाता था, ट्रैम्प्ड मीन्स ऐसे करना जैसे कि वो काट रहे एक दूसरे को, वो जो नकली सा काटना होता था उनका, और जो स्क्वैश मतलब उसको निचोड़ दिया जाता था कुछ टाइम के लिए। तो उसको इन सारी चीज़ों में, ये जो गेम्स थे डॉग्स के, उसको ये सारे गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। He became an accepted member on the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of mealtime and hunting rats in the old hen house at night। कहते हैं कि वो एक accepted member बन गया था उस गैंग का, डॉग्स की गैंग का। अनलाइकली, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा अलग था, वो एक सिल्की सा छोटा सा डॉग था। शैगी क्रूम, शैगी मीन्स जो बाकी रफ डॉग्स थे उनके बीच में एक वो छोटा सा सिल्की का सा ऑब्जेक्ट था, जो हमेशा क्या करता था, टाइगर की तरह फाइट करता था जब खाने का टाइम आता था, और रात को वो क्या करता था, जो पुराना हैन हाउस है उसके अंदर वो रैट्स को हंट करता था, यानी कि रात को वो हंटिंग करता था और मील टाइम पे, खाने के टाइम पे वो अपने शेयर के लिए टाइगर की तरह दूसरे डॉग से लड़ पड़ता था। एंड थ्रू आउट द डे ही वॉज प्लेइंग विद रेस्ट ऑफ द डॉग्स, तो सारा दिन वो जो बाकी सारे डॉग्स हैं उनके साथ वो खेलता रहता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। कहता है कि उसकी जो लाइफ थी उसमें उसने ऐसा टाइम पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि ही वॉज ओवर पैम्पर्ड, क्योंकि वो हमेशा पैम्पर्ड ही रहा था। जो मिसेस पैम्परी थी उसको बाहर नहीं जाने देती थी और वो कभी खेलता भी नहीं था, सिर्फ खाता ही रहता था। तो उसने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम पहले कभी नहीं देखा था। कहता है ऑल द वाइल मिसेस पैम्परी होवर्ड एंशियसली in the background, ringing dozen of times a day for the latest bulletin। कहता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो मिसेस पैम्परी थी, हॉवर्ड मीन्स कन्फ्यूज, एंशियसली मीन्स नर्वसली। कहता है वो कन्फ्यूज और नर्वस होकर जो बैकग्राउंड में क्या करती रहती थी, दर्जनों बार मेरे पास कॉल करती थी ताकि उसको जो लेटेस्ट बुलेटिन है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है अपने डॉग ट्रिकी के बारे में उसको मिल सके। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। कहता I dodge मीन्स चकमा देना, और जो उसके क्वेश्चंस होते थे लाइक कि उसका जो क्वेश्चन है वो बदला है या नहीं बदला, मतलब रेगुलरली उसको चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसने जो करेक्ट कोट है मतलब वेदर के अकॉर्डिंगली सही कोट पहना है या नहीं पहना है। तो कहते वो जो इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछती थी वो हमेशा मैं उसको डॉज कर देता था, हमेशा उनको इग्नोर कर देता था या घुमा देता था।
But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. लेकिन मैं उनको एक चीज़ बता पा रहा था कि जो छोटा सा क्रिएचर है, वो जो छोटा डॉग है, वो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब वो खतरे से बाहर है, और मतलब कॉन्वलेसिंग रैपिडली, कॉन्वलेसिंग मीन्स रिकवरिंग, और वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी से रिकवर कर रहा है. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens a time. कहते हैं जो वर्ड कॉन्वलेसिंग था, रिकवरी था, मतलब उसने जैसे जादू ही कर दिया था मिसेस पॉम्परी के ऊपर. उन्होंने जैसे ही वर्ड सुना रिकवरी का, तो जल्दी से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, 2 दर्जन फ्रेश अंडे जो है हर टाइम पे उन्होंने भेजना शुरू कर दिए. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको बढ़ाया जा सके इसलिए, राइट. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट. कहता है कि मतलब हमारे लिए काफ़ी खुशी का टाइम था, क्योंकि मैं और जो मेरे पार्टनर्स थे उनको हर रोज़ 2 अंडे खाने को मिल रहे थे ब्रेकफास्ट में. यानी कि वो जो एग्स ट्रिकी के लिए आते थे, वो ट्रिकी को ना देख के वो क्या करते थे, वो जो मिस्टर हैरिट था वो उसके पार्टनर खा जाते थे ब्रेकफास्ट में. तो दे आर सेइंग दैट इट वाज अ हैप्पी टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम था. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. कहते हैं लेकिन वो एक सरप्राइजिंग था जब जो वाइन की बॉटल्स थी वो भी ट्रिकी के लिए आने लगी. उसकी वजह से जो सारी सिचुएशन थी हाउस होल्ड की, मतलब उनके घर की, वो एकदम से क्लियर हो गई थी. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब जो वाइन आती थी वो किस लिए आती थी, ताकि जो ट्रिकी है उसके ब्लड को एनरिच किया जा सके, उसको अच्छा किया जा सके. लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन. कहता अब जो लंच था वो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन टाइम हो गया था. सेरेमोनियल मीन्स सेलिब्रेशन, जैसे कि शादियों में खाना खाने को मिलता, तो कहते हैं उसी तरीके की एक सेरेमनी ओकेजन हो गया था लंच हमारे लिए. विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. कि जो 2 ग्लास वाइन के थे वो हम खाना खाने से पहले, लंच टाइम पे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो हमें काफ़ी जो वाइन है वो पी जाते थे. यानी कि जो वाइन थी वो डॉग के लिए आती थी, एंड बट मिस्टर हैरिट ही वॉज नॉट गिविंग द वाइन टू द डॉग. इंस्टेड ऑफ गिविंग द वाइन टू द डॉग, ही जस्ट ड्रिंक कंज्यूम हिमसेल्फ एंड विद हिज पार्टनर. वो खुद ही उसको कंज्यूम कर लेते थे अपने पार्टनर के साथ. ठीक है. कहता है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. कहता है कि मतलब हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब जब मिसेस जो पम्परी थी उन्होंने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया था एज अ टू पुट अ फाइनल एज, मतलब जो उसके खाने की कंपोजिशन थी. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कंपोजिशन, जो खाने की कंपोजिशन थी कि वो खाने में उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देती थी. कहते हैं उसकी कंपोजिशन में जब फाइनली ब्रांडी आने लगी थी उसके लिए, तो हमारे लिए विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस बात के ऊपर. कहता फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड. कहता कुछ रातों के लिए जो हमारी आत्माएं थी वो इधर उधर घूमने लगी थी. इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, मतलब जो फ्रेश एयर थी उसको इनहेल करते हुए, और रिवरेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि वो ब्रांडी याद और ट्रिकी के लिए रही थी, तो मतलब वो खुद उसको पी रहे थे, तो उनके अंदर एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आ गई थी, और वो उस फीलिंग के साथ ही मतलब इधर उधर जो उनकी आत्माएं थी वो रात को भटकती थी, मतलब वो ब्रांडी को ड्रिंक करने के बाद. मीन्स दे वर इन्जॉइंग इट, वो उसको काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे. दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट. कॉन्टेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. कहता है कि वो बहुत सेटिस्फैक्शन वाले दिन थे. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. कहते हैं कि जो हमारा दिन की शुरुआत होती थी वो एक एक्स्ट्रा एग के साथ होती थी मॉर्निंग में. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन. और कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती थी और सस्टेन करती थी मिड डे वाइन. मिड डे में जब लंच के टाइम पे हम वाइन लेते थे. एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और कहते हैं जो ख़त्म होती थी वो किससे, एक लग्जरियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ों के साथ. कहते हैं लग्जरियस जो राउंड होता था रात को ब्रांडी के साथ, तो उसके साथ वो ख़त्म होती थी. ही वाज सेइंग दैट दोज डेज वर फिल्ड विथ कंटेंटमेंट. बहुत सेटिस्फैक्शन वाले दिन थे, बहुत ही अच्छे दिन थे वो, क्योंकि जो भी खाना ट्रिकी के लिए आता था वो खा जाते थे, वो एग्स हैं या ब्रांडी है या वाइन है. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट.
कहता है कि जब हम इस तरीके की चीज़ें आ रही थी तो इट बिकम्स अ टेम्पटेशन, वो हमारे लिए एक अट्रैक्शन बन गया था कि जो ट्रिकी है उसको हम अपने घर क्या रखें, एज अ परमानेंट गेस्ट अपने पास रख लें. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. कहते लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि जो मिसेस पम्परी है वो उसके बिना सफ़र कर रही होगी, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होगी. और आफ्टर अ फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्तों के बाद मतलब मेरे को फोर्सफुली फ़ोन करना पड़ा उनको ये बताने के लिए कि जो छोटा सा डॉग है वो रिकवर कर गया और वो कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है, यानी कि आप आकर उसको ले जा सकते हो. Within minutes, about tricky feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कहते जैसे ही मैंने कॉल किया ना उसके कुछ ही मिनटों के बाद जो एक 30 फीट लंबी जो ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मीन्स चमकती हुई ब्लैक कलर की जो गाड़ी थी वो सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो जाती है. मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर, जैसे ही कॉल किया उसके कुछ मिनटों के अंदर जो एक 30 फीट्स लंबी जो एक चमकती हुई ब्लैक कलर की कार थी उसके हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो जाती है. द शॉफर ओपन द डोर. शॉफर मीन्स ड्राइवर. जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा खोलता है. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. कहते हैं और मैं फिगर आउट कर लेता हूँ, मैं पहचान जाता हूँ जो एक मिसेस पम्परी थी वो जो बड़ी सी कार के अंदर मतलब कम दिखाई दे रही थी, तो भी मैं उनको फिगर आउट कर लेता हूँ. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स मीन्स ग्रास्प, मतलब उनके जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने. हर लिप्स ट्रैम्बल मीन्स शिवर करना, मतलब काँपना. उनके जो लिप्स से वो क्या कर रहे थे, ट्रैम्बल कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. तो मुझे पूछती है कि मिस्टर हैरियट मुझे सच सच बताओ कि क्या ये सच है कि वो अब भी बेटर फील कर रहा है, कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है. येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. तो मिस्टर हैरियट उसको कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसको लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. कहते हैं कि मैं घर के अंदर से गार्डन में जाता हूँ. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग round and round the lawn, and in the midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. कहते जैसे मैं गार्डन में पहुंचता हूँ बहुत जो डॉग्स का झुंड है, मास ऑफ डॉग्स में जो डॉग्स का झुंड है वॉज हर्टलिंग मीन्स मूविंग, वो गोल गोल घूम रहे हैं लॉन में, और उनके बीच में जो है वो ट्रिकी है अपने कानों को फ्लैप मीन्स फड़फड़ाते हुए, जो टेल है उसको हिलाते हुए, उनके बीच में ही है वो एक छोटा सा गोल्डन कलर का फिगर, और वो फिगर किसका है, ट्रिकी का है. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल एनिमल. लिथ मीन्स थिन, दैट इज़ थोड़ा सा पतला हो गया. कहते हैं कि 2 हफ्तों में ही वो एक थिन और हार्ड मसल्स एनिमल बन गया है. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. कहता है वो जो बाकी सारे डॉग्स हैं उनके साथ वो काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया है, उनके साथ काफ़ी अच्छे से कीपिंग अप मीन्स उनके साथ काफ़ी अच्छे से वो खेल पा रहा है. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, मतलब वो लंबे लंबे जंप ले रहा है. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड मीन्स ही इज स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ एंड टेक अ ग्रेट बाउंड्स, टेक अ बिग जंप. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जैसे वो जंप करता है उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को ब्रश करते हुए जाती है. नाउ ही इज़ सो हेल्दी दैट ही कैन रन, ही कैन जंप. जब वो आया था तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, एज यू ऑल नो दैट, बट नाउ ही कैन जंप, ही कैन रन विद द रेस्ट ऑफ द डॉग्स. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. कहते हैं कि मैं उसको अपने साथ जो गोदी में उठाकर पैसेज से बाहर, घर के बाहर जो फ्रंट है वहाँ पर आ जाता हूँ. द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. कहते हैं जो ड्राइवर था उसने अभी भी जो दरवाज़ा था गाड़ी का उसको ओपन नहीं करके वो खड़ा हुआ था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे जो ट्रिकी है वो अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. कहता है कि जैसे ही वो अपने मिस्ट्रेस को देखता है तो मेरे हाथ में से एक ट्रेमेंडस मीन्स लंबा सा, लीप मीन्स जंप,
जंप करता है और वो सेल करता है, मतलब वहाँ कहाँ पर लैंड करता है, मिसेस पम्परी की लैप मीन्स गोदी में, उनकी गोदी में जाकर वो बैठ जाता है. शी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, स्टार्टल मीन्स लड़खड़ा जाना. कहती है उसके मुंह से एकदम से ओह की आवाज़ निकलती है मिसेस पम्परी के. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर. कहते हैं कि उसके बाद वो अपने आप को बचाती है, जैसे कि उसके ऊपर जैसे मक्खियों का मतलब मधुमक्खियों का झुंड एकदम से अटैक कर देता है, ऐसे जो ट्रिकी है उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था. वो उसको चाटना शुरू कर रहा था अपनी मिस्ट्रेस को, जैसे कि वो उनसे प्यार करते हैं जैसे डॉग्स नॉर्मली करते हैं. तो कहती है वो अपने आप को बचा रही थी, स्वाम्ड ओवर हर, जो कि उसके ऊपर एकदम से मतलब झपट पड़ा था. लेकिन हर फेस एंड बार्किंग, उसके जो फेस था उसको चाट रहा था और उसको बार्क कर रहा था, प्यार से उसकी तरफ भौंक रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. मतलब ये जो एक्साइटमेंट का मोमेंट था, मैंने जो ड्राइवर था उसको हेल्प किया कि वो जो डॉग है उसके जो बेड्स हैं, कुशन्स जो उसने दिए थे मिसेस पम्परी ने, उसको बाहर ले आए. टॉयज़, कुशन, कोट्स एंड बॉल्स, कहते वो सारी चीज़ें वो बाहर ले आए. नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से कि किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया था. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्परी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसे जो कार है वो वहाँ से जाती है, जो मिसेस पम्परी है वो झुक कर बाहर देखती है. लीन मीन्स झुकना. वो विंडो से बाहर झुक कर देखती है. टीयर शोन इन हर आइज़, जो उनकी आँखें उसके अंदर जो आंसू हैं वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं. हर लिप्स ट्रैम्बल, उनके जो लिप्स हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, ट्रैम्बल कर रहे हैं, मतलब काँप रहे हैं. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी. कहती कि मिस्टर हैरियट मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, ये जो है ये किसकी जीत है, इट इज़ अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है, ये जो पैट्स का हॉस्पिटल है उसकी जीत है. सो दैट्स ऑल योर चैप्टर. यहाँ पर जो आपका चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस दैट वी हैव रेड इन. यार ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे रीड किए थे. इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, द नरेटर इज़ नॉट एट ऑल रिच एज द ट्रिकीज मिस्ट्रेस. हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग, मतलब उसने जो डॉग था उसको कैसे ट्रीट किया, तो उसका आंसर आपको यहीं पे दे रखा है. दैट ही मेड अ वार्म लूज बॉक्स, ही मेड अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स एंड ही कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नज़र रखे हुआ था. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कोई खाने को नहीं दिया, सिर्फ वाटर दिया था. एंड ऑन द सेकेंड डे व्हेन ही केम आउट ही गिव हिम सम फूड, उसको कुछ खाने को देता है. एंड इन दिस वे ही वॉज रिकवरिंग, और इस तरीके से वो रिकवर कर जाता है. वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था? वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट इसलिए रखना चाहता था क्योंकि उसके लिए वो खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी. एंड इट बिकम्स अ सेरेमोनियल टाइम फॉर ऑल ऑफ देम, और उनके लिए वो एक तरह का सेरेमोनियल टाइम था. बिकॉज इन ब्रेकफास्ट दे गॉट 2 extra eggs to eat, and in lunch they got brandy, and in dinner they got in lunch they got a wine, and in dinner they got a brandy. That's why it was a temptation. इसलिए वो एक टेम्पटेशन थी उनके लिए कि वो जो ट्रिकी है उसको अपने घर पे, मतलब अपने हॉस्पिटल में एक परमानेंट गेस्ट रख ले. Why does Mrs. Pompery think that dog's recovery is a tramp of surgery? जो मिसेस पॉम्परी थी वो क्यों सोचती थी कि वो ट्रैम्प ऑफ सर्जरी है? बिकॉज ट्रिकी वॉज रिकवर्ड, क्योंकि जो ट्रिकी था वो रिकवर हो गया था. एंड फाइनली शी गॉट हर डॉग बैक, और फाइनली उसका जो डॉग था उसको वापस मिल गया था. दैट्स वाई शी वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी. सो दैट्स ऑल योर चैप्टर. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है. आई होप यू लाइक द चैप्टर, आपको पसंद आया होगा एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और आपको समझ में भी आया होगा. बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, किसी भी आप टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो. क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं सेंड कर दूँगी. ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस हमने कर ही लिए हैं. ट्राई टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स. चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.